नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। देखिए, अशोक चौधरी का एक बयान बहुत ही ज़्यादा सियासत को ऊहा-पोह बना दिया है और वो कह रहे हैं कि अब एक बिहार में देखा जा रहा है कि आरएसएस कोटा। आरएसएस कोटा क्या होता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी हैं। अमिताभ जी, आरएसएस कोटा शायद पहली बार आप भी सुने होंगे। जी, अशोक चौधरी ने इसका खुलासा किया है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर पलटी मार के जदयू में चले गए हैं और पलटू राम की परछाई के समान रहते हैं। अभी हाल में क्या हुआ कि इनके जो दामाद हैं अशोक चौधरी के, सायन कुणाल, जो पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं और सांसद हैं शांभवी चौधरी, उनके हस्बैंड हैं। तो सायन कुणाल की तैनाती अचानक कर दी गई बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में, जिसमें आचार्य किशोर कुणाल भी कभी अध्यक्ष रहे थे। तो इस पर मीडिया वालों ने अशोक चौधरी से पूछा कि भाई आपने अपने दामाद को बनवा दिया, ये क्या परिवारवाद नहीं है वगैरह वगैरह। तो अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं, वो मेरा दामाद है इसलिए नहीं बना, वो तो आरएसएस कोटा से बना है। अब सुन लीजिए, तो एक एक नई बात हो गई आरएसएस कोटा। इसका मतलब कि आरएसएस तो कोई ये संगठन है नहीं, वो तो एक सांप्रदायिक फांसीवादी संगठन है। और दर्शकों को मालूम होगा कि जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की तो सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आरएसएस तो एक फांसीवादी सांप्रदायिक संगठन है जिसका जो जनेऊ जिहाद करता है, जो कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है इस देश पर और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। अब आरएसएस कोटा से यदि बिहार में तैनाती होने लगी तो ये तो चिंता का विषय है, क्योंकि इसका तो ये मतलब है कि बस सायन कुणाल की तो नहीं तैनाती हुई होगी, बाकी लोगों का भी तैनाती में आरएसएस कोटा का हाथ होगा। इसका तो ये मतलब है कि आरएसएस का जो नागपुर में मुख्यालय है, वहाँ से नागपुर से फतवा जारी होता है और पलटू राम उसको लागू करते हैं। नागपुर से इनको लिस्ट आती होगी और पलटू राम उस पर दस्तखत करते होंगे। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। और ये अशोक चौधरी भी मुझे अजीबो-गरीब आदमी लगते हैं। खुद ये जदयू कोटा से हैं, जो बेटी इनकी है शांभवी लोजपा कोटा से है, दामाद इनका आरएसएस कोटा से है, परसों इनकी घरवाली मुस्लिम लीग कोटा से आ जाएंगी। तो किस्म किस्म का इनका कोटा सिस्टम चलता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है बिहार में वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी जो आयोगों का गठन हुआ है उसमें भी देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में जीतन राम मांझी के दामाद हैं नहीं, मैं देवेंद्र मांझी। एक चीज एक जगह पे मैं रोकूंगा आपको। एक दूसरा प्रश्न ये है, जो योग्यता कहा जाता है अपने आप में बहुत ज्यादा वेटफुल होता है और न्यायिक क्षेत्र में योग्यता का एक अलग उसका वैल्यू है जो कभी अतुलनीय रहता है वो। और उस जगह पे संजय झा की दो पुत्रियां, एक कहा जाए कितने अनुभव होंगी, वह मैं वो अनुभव आपसे साझा करने का प्रयास नहीं, करूंगा। वो उस पर भी मैं आ रहा था। देखिए, संजय झा जो हैं, दर्शकों को पता होगा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा एमपी हैं और पलटू राम के काफ़ी करीबी हैं। अब इनकी दो बेटियां हैं, आद्या झा और सत्या झा। आद्या झा और सत्या झा दोनों को सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाया गया है। मतलब एक तरह का सरकारी वकील बनाया गया है। अब ये जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होता है, ये एक महत्वपूर्ण पद होता है और इस पर सामान्यतः बहुत सीनियर वकीलों की नियुक्ति होती है। लगभग अनुभव वकालत में 20 साल। कम मुझे से कम 20 साल अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम अब तक तो मैं यही जानता रहा हूँ, जो भी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनते हैं उनको कम से कम 20 से 25 साल का अनुभव रहता है। और ये बिल्कुल नई नई लड़कियां जस्ट पास आउट करके आई हैं। जस्ट जस्ट इन्होंने जुम्मा जुम्मा 8 रोज हुआ है इनको कानून की डिग्री लिए हुए, और सिर्फ अपने पूज्य पिता के बल पर, सिर्फ पैरवी के बल पर ये बिहार सरकार ने इनको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बना दिया। ये तो बहुत शर्म की बात है। और ये काम उस पलटू राम ने किया है जो दिन रात परिवारवाद के खिलाफ ओजस्वी भाषण देते हैं। हमेशा लालू परिवार को ये परिवारवाद के नाम पर घेरते हैं। तो ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि जो संजय झा की बेटियां आद्या झा और सत्या झा बन गई हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बिना किसी तजुर्बा के, वो परिवारवाद नहीं तो वो क्या समाजवाद है? जी, इसका मतलब योग्यता का क्या वैल्यू रहा, मैं आपसे जानना जीरो चाहूँ। जीरो वैल्यू रहा। जीरो वैल्यू रहा। एक से एक पढ़े लिखे लॉ ग्रेजुएट्स, एक से एक अच्छे कानून के लड़के लड़कियां अच्छी जगह से कानून पढ़ के अभी सड़क पर धूल फांक रहे हैं, क्योंकि उनके पूज्य पिता संजय झा की तरह प्रभावशाली नहीं है। और ये दो लड़कियां एक साथ दो सगी बहनें बन गई एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। क्या मजाक है? योग्यता कहाँ गई?
आप योग्यता लेकर के सड़क पे घूम रहे हैं, आईपीएस सर ने बताया। और संजय झा जी की दोनों पुत्रियां सीधा एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा सवाल पूरे बिहार वासियों के लिए है और ये चुनाव का माहौल है। क्या ये सवाल जनता संजय झा जी से या तमाम एनडीए गठबंधन से पूछना चाहती है, या फिर ऐसे ही अपनी डिग्रियां लेकर के सड़क पर घूमेगी? बहुत बहुत धन्यवाद।